नमस्कार, मैं केएस मिश्रा एक बहुत ही दुखद घटना के साथ आपके सामने आया हूँ। जी हाँ, ये दुखद घटना कुछ और नहीं है, महाकुंभ में भगदड़ की है। महाकुंभ में जो भगदड़ मची है, उसमें अब तक कहा जा रहा है कि 30 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 60 से ज़्यादा लोग घायल हैं। लगभग 90 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये निसंदेह बहुत ही दुखद घटना थी। आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में 8 से 10 करोड़ ड्यूटी वहाँ पर क्यों इकट्ठा हो गए एक ही दिन में और साथ ही इस पर्टिकुलर जो मौनी अमावस्या के दिन स्नान किया जाता है, इसका क्या महत्व है? क्या इस तरह की भगदड़ पहले भी मच चुकी हैं, तो उनसे सबक क्यों नहीं लिया गया? इन सभी पर बहुत डिटेल्ड में इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग, समझेंगे कि किस तरह की घटनाएं हुई हैं, सरकार ने क्या-क्या प्रयास किए हैं। आप सभी लोग जो है क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे सारे अपडेट्स आपको मिल सकें। देखिए, इस भगदड़ का जो प्रमुख कारण था, वो प्रमुख कारण था मौनी अमावस्या, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैंने पहले भी एक सेपरेट क्लास इसके लिए बनाई है महाकुंभ पर, आप उसको देख सकते हैं। तो ये महाकुंभ है वो खुद अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभों के बाद में आया है। इससे पहले ये महाकुंभ 1882 में मनाया गया था और अब आगे 2169 में मनाया जाएगा। मतलब हमारी आने वाली 3 पुश्तें भी महाकुंभ में शामिल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इसीलिए इस महाकुंभ का विशेष महत्व है। और उस महाकुंभ में भी अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे विशेष महत्व है मौनी अमावस्या का। इस दिन मौनी अमावस्या के दिन कहा जाता है कि जो सूर्य और चंद्रमा है वो एक ही दिशा में होते हैं और साथ ही मकर राशि में होते हैं, एक ही राशि में होते हैं, इसीलिए इसका एक विशेष महत्व है। और इस दिन स्नान करने के लिए पूरे देश के कोने-कोने से लोग आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं, वहाँ डेरा जमा कर रखते हैं और इस दिन का इंतजार करते हैं कि इस दिन हम स्नान करने के बाद ही प्रयागराज से जाएंगे। और यही कारण है यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में जो है भीड़ इकट्ठा होगी। ठीक है। अब देखो, इसमें अब तक ये कहा जा रहा है कि लगभग में 30 लोगों की जानें जा चुकी हैं, उनके 25 लाख का मुआवजा सरकार की तरफ से घोषित किया गया है। साथ ही सरकार की तरफ से एक जुडिशियल प्रोब ऑर्डर किया गया है कि जो ये जांच कर सके कि आखिरकार ये इस घटना की प्रमुख वजह क्या थी और इस तरह की घटना भविष्य में ना हो। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जो है 3 मेंबर की समिति बनाई गई है और इस 3 मेंबर्स की समिति में अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो इसमें श्री हर्ष कुमार जो माननीय न्यायमूर्ति हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड, और साथ में श्री वी के गुप्ता जो रिटायर्ड आईपीएस हैं, और श्री डी के सिंह जो रिटायर्ड आईएएस हैं। ये तीनों लोग मिलकर इस समिति, तीनों मेंबर इस समिति के हैं, जो इस समिति जो ये समिति जांच करेगी वो जांच करेगी कि आखिरकार इसके कारण क्या है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से ये भगदड़ मची है, और साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए वो सुझाव भी देगी। ठीक है। तो फिलहाल के लिए मेरी जो सिंपथी है वो घायलों के साथ है और जिनकी मृत्यु हो गई है उनके परिवार वालों के साथ में है, और उम्मीद करता हूं कि यहाँ जो घायल हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर जाएं, अपने परिवार जाएं। एक्चुअली घटना ये क्या है, रात में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए 1 से 2 बजे के बीच में लोग बहुत भारी भारी संख्या में संगम पर स्नान कर लेंगे। संगम त्रिवेणी संगम पे माना जाता है भाई, वहाँ 3 नदियों का संगम होता है, तो वहां पर स्नान करना और ज्यादा विशेष महत्व माना जाता है, इसीलिए लोग संगम तट की तरफ बढ़ते हैं। और उसी भीड़ में भीड़ बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से, कहा जाता है बैरिकेटिंग टूट जाने की वजह से इस तरह की घटना हुई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ अफवाह फैलाई गई थी। जांच में जैसा भी होगा ये बात सामने आएगी। फिलहाल के लिए जो है अभी बहुत सारे लोग वहां जिला अस्पताल में भर्ती हैं। अब देखिए, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रयागराज में इस दिन इतनी बड़ी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई और उसका कारण क्या था। देखो, व्हाट इज मौनी अमावस्या एंड व्हाई डू सम डेज अट्रैक्ट स्पेशली लार्ज क्राउड्स एट कुंभ मेला। मौनी अमावस्या के दिन कृष्ण पक्ष में न्यू मून लाइट होती है, और ये माना जाता है कि उस दिन जो सन एंड मून है वो दोनों क्या होता है, एक ही राशि में होता है, मकर राशि में होती हैं, कैप्रिकॉर्न में। और ऐसे में वो एक विशेष महत्व माना जाता है उस मौनी अमावस्या में उस राशि में स्नान करने, और यही कारण है हिंदू धर्म में विशेष महत्व की वजह से इस दिन इतनी बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है। ठीक है। कुछ स्पेशल स्नान के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जो इस पूरे 1.5 महीने के महाकुंभ में कुछ स्पेशल स्नान होने वाले हैं। जैसे पहला स्पेशल स्नान आपका मकर संक्रांति को हुआ था, यानी 14 जनवरी को, और जो दूसरा स्पेशल स्नान है यानी अमृत स्नान, वो मौनी अमावस्या को था। ठीक है, मौनी अमावस्या को 29 जनवरी को। और जो तीसरा आपका होना है वो बसंत पंचमी को तीसरा अमृत स्नान होगा, और जो चौथा अमृत स्नान है वो शिवरात्रि को, यानी कि 26 फरवरी को, जो लगभग में इस कुंभ मेले का आखिरी दिन भी माना जाता है। तो ये जो 4 स्नान है इनका एक विशेष महत्व है अपना, और उन सब में भी मौनी अमावस्या का अपना एक विशेष महत्व है।
देखिए, अब हम बात करेंगे कि आखिरकार 1954 से लेकर 2025 तक कब कब कुंभ या महाकुंभ में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, कुंभ या पूर्ण कुंभ में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, ये हम देखेंगे। अगर हम बात करते हैं 1954 की, तो 1954 में प्रयागराज में ही कुंभ मेला लगा हुआ था और उस समय भगदड़ मची थी। 3 फरवरी की बात है, 3 फरवरी 1954 को, जब लगभग में 800 से ज्यादा लोग मर गए थे, ऐसा कहा जाता है। 800 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी इसी कुंभ मेले में, और वो भी प्रयागराज में। ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करता हूं 1986 को, 1986 में कुंभ मेला लगा हुआ था हरिद्वार में, और उस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे श्री वीर बहादुर सिंह जी, और कुछ अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कुछ पार्लियामेंट के मेंबर वो जाके स्नान करने के लिए पहुंच जाते हैं उसी स्पेशल ओकेजन पे। और वीआईपी कल्चर की वजह से वहां पर आम जनता को रोक दिया जाता है सिक्योरिटी पर्सनल्स के द्वारा, जिसके कारण भगदड़ मचती है, और इस भगदड़ में 200 से ज्यादा लोगों की जाने जाती है। आप देख रहे होंगे सीन, 200 से ज्यादा लोगों की जान। इसके बाद की अगर मैं बात करता हूं 2003 में, 2003 में महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी तट पर, आप जानते हैं कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है, महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी के तट पे किया जाता है, हरिद्वार में किया जाता है और प्रयागराज में किया जाता है, 4 जगह होता है। तो महाराष्ट्र के नासिक में जब मेले का आयोजन हो रहा था, तो वहां पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, और बाद में भगदड़ मचने से 39 से ज्यादा लोगों की जान जाती है, 100 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। फिर 2013 की इसी प्रयागराज कुंभ की बात है। कुंभ में 10 फरवरी 2013 को भगदड़ मचती है एक ब्रिज कोलैप्स कर जाने की वजह से, जिसमें लगभग 42 लोग मर जाते हैं, 45 से ज्यादा घायल। और दूसरी तरफ फिर बात आती है यहाँ 2025 की, जो 2025 में अभी आप देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी तक 30 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 90 से ज्यादा, 90 के आसपास लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई है, समझ में आई है, और जो भी जानकारी थी मेरे पास में वो मैंने आपको दी है। आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और साथ ही प्रार्थना करें कि जो भी घायल हैं वो जल्दी से स्वस्थ होकर और इसके बाद में अपने घर जाएं सही सलामत। धन्यवाद।